नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। तो सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे एससीएस अनिल नागर की, क्योंकि अब उनके ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से रिश्वत का आरोप उनके ऊपर लगा है और अब उनके ऊपर ये शिकंजा कसता नजर आ रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई है वो भी अब उनके खिलाफ की जा रही है। रिश्वत के आरोप अनिल नागर के ऊपर लगे हैं। एससीएस अनिल नागर, और इससे पहले हमें आपको बताया भी था कि विजिलेंस की जो टीम है वो एचपीएससी के दफ्तर भी उनको लेकर गई, उनको मुख्यालय लेकर आई वहां, और अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो आगे बढ़ चुकी है। एससीएस अनिल नागर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विजिलेंस की टीम ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उनसे अब इस मामले को लेकर पूछताछ भी की जाएगी। तो एससीएस अनिल नागर पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इस मामले में विजिलेंस की टीम ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है और एससीएस अनिल नागर के ऊपर जो आरोप लगा है वो है रिश्वतखोरी का आरोप उनके ऊपर लगा है। और बताया जा रहा है कि जो लिस्ट है उनके पर्स से वो भी बरामद हुई है। अब विजिलेंस की जो टीम है इस लिस्ट की भी जांच करेगी, उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। उसके बाद आने वाले समय में एससीएस अनिल नागर की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। एससीएस अनिल को आज मुख्यालय लेकर आई थी विजिलेंस की टीम और उनसे अब इस पूरे मसले को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। रिपोर्ट आई इसके बाद आगे कार्रवाई की है। दोनों जो डेंटल किए चाहे एससीएस किए सर, इसके पहले भी तो ये बड़ा मामला के लिए सर लगा सकते हैं। एससीएस अनिल नागर जिनके ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी के नाम पर रिश्वत का आरोप उनके ऊपर लगा है। जिस तरीके से इससे पहले भी हमने आपको बताया था और विजिलेंस की टीम ने अब अपनी जांच को रफ्तार देना शुरू कर दिया है, अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। एससीएस प्री में क्लियर कराने के लिए उन्होंने रिश्वत की मांग की थी और इसको लेकर अब विजिलेंस की टीम ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रिश्वत लेने का जो आरोप है उनके ऊपर लगा है। बताया जा रहा है कि नौकरी के नाम पर रिश्वत के आरोप उनके ऊपर हैं और इसी मामले में विजिलेंस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है और आज बाकायदा उनको मुख्यालय भी ले जाया गया। बताया जा रहा है कि एचसीएस प्री में क्लियर कराने के लिए ये रिश्वत उनकी ओर से मांगी गई थी, ऐसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। इसके साथ ही आरोपी से व्हाट्सएप चैट में भी कई खुलासे हुए, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो व्हाट्सएप चैट है उससे भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं। हालांकि आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि और भी पूछताछ के दरमियान अनिल नागर से कुछ और भी अहम जानकारियां, कुछ अहम सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं और इसी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच अब आगे बढ़ सकती है। तो अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाला मामला एससीएस अनिल नागर को लेकर, जिसमें आपको हम बता दें कि उनके ऊपर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं, रिश्वत के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि नौकरी के नाम पर यह रिश्वत उनकी ओर से मांगी गई थी और जो व्हाट्सएप चैट है जो उनके सामने आई है उसमें भी बताया जा रहा है कि उसके जरिए भी कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट आई इसके बाद आगे कार्रवाई की है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चंडीगढ़ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही शहर में आचार संहिता लागू हो गई है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का इंतजार अब खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चंडीगढ़ में नगर निगम के लिए 24 दिसंबर को मतदान होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव का शेड्यूल जारी होने के साथ ही शहर में आचार संहिता लागू हो गई है। चंडीगढ़ चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते हुए बताया है कि यहां करीब 6,30,311 मतदाता है। एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है ताकि मतदाता उस उम्मीदवार के बारे में जान सके जिसे वोट से मैदान में उतारा जा रहा है। इस बार वार्डों की संख्या 26 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है। चुनाव की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले प्रचार खत्म हो जाएगा। इस बार 694 मतदान केंद्र होंगे। कॉर्पोरेशन इलेक्शन ऑफ चंडीगढ़। आई एम हियर टू से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड डिक्लेयर दी आवर इलेक्शन प्लान। इलेक्शन शेड्यूल को मैं अनाउंस कर रहा हूँ।
कमेंसमेंट ऑफ इलेक्शन फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन हमने अनाउंस किया है 27 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा 27 से और 4 दिसंबर तक चलेगा, सैटरडे तक। सभी वर्किंग डे में होगा एक्सेप्ट दी पब्लिक हॉलीडे। नॉमिनेशन टाइम दे दिए 11 से 3 बजे तक होगा। जितने हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके यहाँ नॉमिनेशन किया जाएगा। ऑनलाइन नॉमिनेशन में प्रोविजन रखा है, इसमें ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक डिजिटल कॉपी देनी पड़ेगी, बिकॉज स्क्रूटनी वही कॉपी देखी जाएगी। और स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन इज ऑन 6 दिसंबर, मंडे को स्क्रूटनी करेंगे। और हम 9th को उसकी विड्रॉल रखा है, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 9 दिसंबर थर्सडे को। और पोल की डेट है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को फ्राइडे को पोल रखा है। और काउंटिंग ऑफ वोट इज ऑन 27 नवंबर। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए विकेश कुमार की रिपोर्ट। जहां लोग एक तरफ बढ़ते तेल के दामों से पहले ही परेशान थे, वहीं अब हर दिन बढ़ रहे सब्जी के दामों ने भी आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। चाहे बात अंबाला की हो या फिर रेवाड़ी की, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों की रसोई के बजट पर कहर बनकर बरस भी रहे हैं। आम जनता पर महंगाई की मार, थाली से गायब हो रही सब्जियां, टमाटर हुआ 100 के पार। कोरोना काल में जहां लोग अपने से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, वहीं उन पर महंगाई का भी दोहरा अत्याचार हो रहा है। पिछले काफी दिनों से लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम में रसोई के बजट को बिगाड़ दिया है। आम जनता सब्जियों के बढ़ते दाम से बेहद परेशान है। अंबाला की अगर बात करें तो वहां टमाटर के दाम 100 के पार पहुंच रहे हैं, जिससे लोग पहले के मुकाबले कम सब्जी खरीद कर घर जा रहे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो हो गए जी। आलू देखो कम 10 रुपए किलो, गिरते आज 36-40 रुपए किलो खरीदना पड़ता है। प्याज भी देखो आप क्या रेट में खरीदेंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे हम। स्थानीय सब्जी मंडी में सब्जियां आने के बाद बाकी सब्जियों के दाम कम होने पर कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन टमाटर की फसल एमपी और राजस्थान में बारिश की वजह से खराब होने और शादियों का सीजन होने की वजह से दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं रेवाड़ी में भी लोग बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं। लोगों का कहना है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जेब का बजट बिगड़ने लगा है। अब तो सब्जी खरीदते समय भी उनकी मात्रा कम ले रहे हैं, ताकि जेब खर्च को हिसाब में रखा जाए। महंगाई हो रही है जबरदस्त। टमाटर 80 रुपए किलो मिल रहे हैं, 100 रुपए किलो आपके वो मिल रहे हैं। बीन्स और सब्जी तो वास्तव में बहुत महंगी है, बड़ा बुरा हाल है। तो आप माने तो रसोई का जायका बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो पहले जितनी ले जाते थे सब्जी, आप उससे आधी हो गई, उससे आधी हो गई। पहले ज्यादा ले जाते थे, उससे आधी ले जाने लग गए अब हम। वहीं दुकानदारों का कहना है कि पहले सब्जियां बाहर से आ रही थी, जिसकी वजह से आम लोगों को महंगी मिल रही है। टमाटर 60 रुपए, शिमला मिर्च 60 रुपए, टिंडा 60 रुपए, गोभी प्याज 40 रुपए, आलू 35 रुपए के हिसाब से मिल रही है। शिमला मिर्च 60 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, मटर 100 रुपए किलो। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और रसोई का जायका खराब कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर लोगों को महंगाई की मार से कब तक राहत मिलती है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती और अंबाला से तरुण कपूर की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं डेंगू की। प्रदेश में डेंगू जमकर अपना कहर बरपा रहा है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में अब तक डेंगू के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य महकमे की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य महकमे की ओर से लगातार दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब दावे धरातल पर फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव राई के नाम से जानने वाला गांव जिस वक्त हम मौजूद हैं वो गांव राई है। और आपको तस्वीर, प्रदेश में डेंगू बड़ी तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। अब तक 10,000 से ज्यादा मामले सामने आना इस बात की तस्दीक करते हैं कि स्वास्थ्य महकमा चाहे लाख दावे करे, लेकिन सच ये है कि हरियाणा में डेंगू इन दिनों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है।
कोरोना के केस कम होने से प्रदेश के लोगों ने कुछ राहत की सांस ली थी, लेकिन अब डेंगू ने फिर से जान आफत में डाल दी है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में डेंगू के केस तेजी के साथ बढ़े हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। मेरे पीछे कितनी ज्यादा गंदगी है, ये पशु भी यहाँ पर मजबूर हैं और डेंगू जैसी जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं लोगों को चपेट में ले रही है और ये गंदगी कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रूप है। ये राई गांव की तस्वीरें हैं, जो कि राई गांव है और ये इस तरफ जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है। प्रदेश के शहरों में जगह जगह गंदगी और जल जमाव भी डेंगू के मामलों के बढ़ने की एक बड़ी वजह है। दरअसल प्रदेश के 7 जिले फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कैथल और अंबाला डेंगू के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन जिलों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि नगर निगम में ये गांव आता है। नगर निगम गांव आने के बावजूद ये गंदगी का ढेर कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारी है वो लोगों को चपेट में ले रही है और कहीं ना कहीं अब जो शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि डेंगू से कैसे जो बचा जाए। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि डेंगू के लक्षण और इलाज क्या है, कैसे आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। लक्षण: सिर दर्द, मांसपेशियों और हड्डियों और रोड़ों में दर्द, जी मचलना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। डेंगू से बचने के उपाय: त्वचा को खुला न छोड़े, पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल करें, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दे। तो आप इन उपायों के जरिए अपने आप को और अपने परिवार को डेंगू के डंक से बचा सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सार्थक प्रयास भी डेंगू से बचाव में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हर खबर हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर प्रदूषण की समस्या लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। प्रताप विधानसभा में आईएमटी की कंपनियों में खुलेआम बॉयलर चल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वहीं इन कंपनियों के आसपास पार्क भी बने हुए हैं, जहां पर सैर करने वालों के लिए कंपनियां स्वास्थ्य को खराब करने का सबब बनी हुई हैं। हालांकि कंपनी के जो मालिक हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और कैमरे के सामने आने से भी बचते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फरीदाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध यहाँ पर छाई हुई है। और ये धुंध नहीं बल्कि प्रदूषण के चलते ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। दिन में भी जो वाहन चालक हैं उनको अपनी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है और इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण की मार लोगों को इन दिनों झेलनी पड़ रही है और कंपनियों की ओर से, कंपनियों के मालिकों की ओर से किस तरीके से कोताही बरती जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है, वो भी आप तस्वीरों में इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से कंपनियों के जो बॉयलर हैं वो चल रहे हैं और वो भी पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम घूम भी ना पाते हैं, सुबह शाम घर में भी परेशान हो जाते हैं, अंदर रहते रहते सांस की भी बहुत दिक्कत हो। मेरे सांस की वैसे भी दिक्कत है और अब ज्यादा हो रही है सांस की परेशानी। मैं यहाँ सेक्टर 3 में रह रहा हूँ। प्रदूषण का लेवल 400 के आसपास और उससे कहीं ज़्यादा फैला हुआ है और इस प्रदूषण की वजह से ना तो हम बाहर निकल पाते हैं और ना ही हम मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं। सुबह सुबह ताज़ी हवा लेने के चक्कर में हम बहुत सारा स्मोक अपने अंदर ले जाते हैं, जिससे कि हमारा गला खराब रहता है और आंखों में जलन रहती है। नगर निगम प्रशासन भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी।